ओ पीड़ा की दिव्य पुजारिन, तूने जो वरदान दिया है, तेरा ही तो मधुमेह बोझा बस क्षण भर को टेक लिया है। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इच्छाओं के सागर में इस जिंदगी के काम लहर बन गए हैं। जानते हो, हर कोई शांत रहना चाहता है, शांति से जीवन जीना चाहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि भीतर उत्तेजना पैदा हो। हर कोई सुख चाहता है, लेकिन क्या कारण है कि पूरी जिंदगी विचारों की ऊहापोह में ही बीत जाती है। और मजे की बात यह है कि ये सारे विचार हम बाहर से भीतर लेकर जाते हैं। इसमें किसी दूसरे का भी कोई दोष नहीं है। हर विचार हम स्वयं अपने भीतर लेकर जाते हैं। आज एक बच्ची अनुराधा का कोल्हापुर से फोन आया था। कह रही थी, यूं तो सब ठीक है, काम काज भी ठीक है, बच्चे भी हैं, पति भी अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन न जाने क्यों मन से बेचैनी दूर नहीं होती। मैंने उससे पूछा, एक कारण बता। जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरा पति किसी अन्य लड़की के साथ संबंध में है। मैंने पूछा, तुझे कैसे पता चला? कहने लगी कि वो हर समय फोन पर रहता है। जब मैं पूछती हूँ तो कहता ऑफिस से कुलीग का फोन था, लेकिन मेरा पक्का विश्वास है कि ये कहीं न कहीं कोई रिलेशन बनाकर बैठा है। अब जरा सोचिए, ये विचार कैसे पैदा होते हैं? ये पूरे संसार की हालत है, इस बच्ची की बात नहीं है। लोग इतने विचार अपने भीतर उठाकर बैठे हैं कि वे अपना तो स्मरण ही भूल गए हैं। इसी कारण भीतर सब अस्त व्यस्त हो गया है। यदि ये विचार इस भीतर से निकलें, यानी भीतर कोई थोड़ी जगह खाली हो, तब शांति मिलेगी। बात की गहराई को समझिए। देखिए, आपके कमरे में 10 मेहमान आ गए, कमरा भर गया, लेकिन जो कमरा भर गया, जो खाली स्थान है, वो कहीं गया नहीं है। जब 10 मेहमान चले जाएंगे, वो खाली स्थान आपको फिर मिल जाएगा। कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। ये जो पूरी दुनिया में रिश्तों और संबंधों को लेकर विचारों का बोझ
इंसान अपने भीतर भरे बैठा है, सच पूछो वो उससे दब गया है, भर गया है। लेकिन आज के सूत्र को समझोगे तो विचारों के निकलते ही परम शांति हो जाएगी। जैसे कमरा खाली होते ही, यानी मेहमानों के जाते ही आपको खाली जगह फिर मिल गई, ठीक उसी तरह यदि बात को ठीक से समझा तो समझ लेना कि बेचैनियां भी दूर हो गई। पहले एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक युवक काफी समय से महात्मा के पास रहता था। 4 साल तक उस युवक ने उस महात्मा की सेवा की थी। मन ही मन सोचता था कोई सिद्धि मिल जाएगी। कई बार वो महात्मा को टटोलता भी था, कह भी देता था, किंतु महात्मा टालता ही रहता। महात्मा ने कहा, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है। बहुत से बहन भाई मुझे भी कई बार ऐसी बातें कर देते हैं जिनका कोई मेरे जीवन से लेना देना ही नहीं होता। खैर वो युवक माना नहीं, महात्मा के पीछे ही पड़ा रहा। एक दिन महात्मा ने एक कागज पर मंत्र लिखकर दे दिया और कहा, ये ले जा, 5 बार एकांत में बैठकर रात्रि को इसे स्मरण कर लेना, जप लेना, जो तू चाहेगा चमत्कार हो जाएगा। जो सिद्धि तू चाहता है तुझे उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन अब तू यहां से भाग जा। वो युवक भागा। जानते हो, 4 साल से महात्मा की सेवा इसलिए ही तो कर रहा था कि कभी कोई कृपा कर देगा। उमंग से सीढ़ियां नीचे उतर रहा था। जानते हो, अंतिम सीढ़ी पर था। महात्मा ने आवाज लगाई, अरे रुक मेरे भाई, एक बात तो बताना भूल ही गया। बात अधूरी रह गई। जब 5 बार इस मंत्र को पढ़ो तो याद रखना, मन में बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए। मन में बंदर का स्मरण न आए। उस युवक ने कहा, आप पागल हो गए हो। मैंने जिंदगी में बंदर देखा ही नहीं सिवाय तस्वीर के। मुझे बंदर का स्मरण आज तक नहीं आया, अब क्यों आएगा। जानते हो, पूरी सीढ़ियां उतर चुका था, अंतिम ही तो बची थी। बंदर ने उसे घेर लिया। जब सड़क पर चला तो उसके भीतर बंदर के प्रतिबिंब बनने लगे। वो हटाने लगा। पहले तो एक बना, धीरे धीरे कई बंदर उसकी तरफ झांकने लगे, मानो उसका पूरा चित्त बंदरों ने ही घेर लिया हो। घर तक पहुंचा तो बंदरों की भीड़ उसके भीतर आ चुकी थी। वो बड़ा हैरान भी हुआ कि ये साधु भी अज्ञानी था। अगर बंदर का स्मरण मंत्र में बाधा देता है
तो ये बात मुझे कहने की जरूरत क्या थी? उसने कहकर तो मुसीबत खड़ी कर दी। जानते हो, उसने घर जाकर स्नान किया और फिर उस पवित्र मंत्र का स्मरण किया एकांत में बैठ करके। लेकिन सब उपाय कर लिए, पर बंदर साथ ही बैठा था। बंदर से अलग होना उसके लिए संभव नहीं था। जितने भी उपाय किए, बंदर ही बंदर थे। आंख बंद करे तो बंदर, आंख खोले तो बंदर। एक दिन में पागलों जैसी स्थिति हो गई। कोई विचार नहीं रहा, सभी विचार समाप्त हो गए। जो रोज परेशान उसे करते थे, अब वे विचार उसके भीतर नहीं थे। अब तो एक ही विचार था, एक ही धारणा थी कि मैं साधु से जाकर क्षमा मांग लूं और मंत्र वापस दे दूं। जब साधु महात्मा के पास गया तो महात्मा ने पूछा, क्या दिक्कत हो गई? उसने कहा, अब उसकी बात ही मत छेड़ो। मुझे याद ही नहीं आना चाहिए। जो दिक्कत हुई, अब मैं उससे पार नहीं पा सकता। इसलिए आपसे कहता हूं, इस जिंदगी में यह मन से तोड़ना संभव नहीं है। इंसान न जाने कैसी कैसी बातों को, कैसे कैसे विचारों को ढोए ही जा रहा है। बड़ा लंबा जीवन मैंने अनुभव किया है, लोगों को सुना है, गहराई से समझा है। सच कहूं तो कई बार समस्या होती ही नहीं। लोग बेकार में समस्या बनाकर बैठ जाते हैं। वर्षों से आप मेरे साथ जुड़े हो। यद्यपि अधिक मास चल रहा है, इस पुरुषोत्तम मास में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन भाई के जाने के कारण कुछ समय सूतक काल रहा। अंतिम क्रियाएं हुई, इसलिए मैं वो नहीं कर पाया जो करना चाहता था। शायद भूमा भगवान को ही मंजूर नहीं था। अब जो अगला ज्येष्ठ अधिक मास आएगा, तब तक मैं रहूँगा या नहीं ये नहीं पता। एक जरूरी आग्रह कर रहा हूँ, ये अधिक मास की एकादशी है आज। कभी पहले नहीं कहा कि जरूर करना, आज कह रहा हूँ। हो सके तो जरूर करना। कल ठाकुर को पोशाक पहनाऊंगा। दोपहर 3 बजे के लगभग आपको ठाकुर जी के लाइव दर्शन भी करवाऊंगा। समय काफ़ी कम मिला, चाहता तो बहुत कुछ था, लेकिन होता वही है जो उस परमात्मा को मंजूर होता है। ध्यान से सुनिए, महासूत्र क्या कह रहा है। महासूत्र कह रहा है, जब मन की सब लहरें सो जाएंगी, एक भी लहर, कहने का मतलब जब एक भी विचार नहीं रहेगा, तब आपको आपके भीतर का समंदर दिखाई पड़ेगा। देखते हो तुम भी, जब लहरें उठ रही होती हैं, तब समुद्र देखने का इतना आनंद नहीं आता।
मनुष्य के मन में माया के वश हजार तरह की लहरें उठती हैं, चाहे वह घर परिवार से संबंधित हों, कार्य क्षेत्र से, नौकरी से, या फिर संबंधों को लेकर विचार उठते हों। मन हर समय नई से नई रचना करके बैठ जाता है। देखिए, ब्रह्म और माया में फर्क क्या है, थोड़ा समझिए। ब्रह्म जब उत्तेजित होता है, ध्यान से सुनो, ब्रह्म जब उत्तेजित होता है तो माया है, जब ब्रह्म शांत हो जाता है तो ब्रह्म है। या यूं कहूं, माया जब शांत हो जाती है तो ब्रह्म है, माया ब्रह्म की उत्तेजित दशा है। इसलिए इस माया के जाल से जितना बचे रहोगे उतना जीवन शांतिपूर्वक निकलेगा, शांतपूर्वक चलेगा। देखिए, जीवन में जरूरी क्या है? जीवन में जरूरी है होश। जब आप होश में रहेंगे तो सूत्र कहता है, होश की नाव ही इंसान को डूबने से बचा सकती है। आज ज्येष्ठ अधिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 11 बार लंबी श्वास छोड़ना, 33 बार ताली बजाना, 11 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, केले के पौधे सूर्य नारायण और माँ तुलसी को जल अर्पण करना। अधिक मास की एकादशी है, रख सको तो जरूर रखना। संध्या के समय ठाकुर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 11 जून दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कारोबारी सितारे दिन भर आपके पक्ष में रहेंगे। उम्मीद के मुताबिक आपको विभिन्न कामों में सफलता प्राप्त होगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी। कुछ संतान संबंधी कामों पर खर्च हो सकता है। वृषभ, आज लेन देन से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या है तो उसमें राहत मिलती हुई नजर आएगी। सेहत थोड़ी चिंता आपके मन में व्यापेगी, यानी सेहत के कारण मन उदास रह सकता है। आज आपको किसी नए संबंध का या नए संपर्क का लाभ मिलेगा। अच्छा समाचार भी आ सकता है। मिथुन, आमदन की दृष्टि से समय काफ़ी शुभ है। अच्छी आमदन होगी, लेकिन परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा मतभेद बनेगा। धैर्य से काम लेवें। दिनचर्या थोड़ी आज उतार चढ़ाव वाली रह सकती है। करेक्ट। व्यापार में किसी कारण किसी काम में कोई देरी हो सकती है। आर्थिक परेशानी बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय समान रहेगा। सेहत ठीक रहेगी। पुराने किसी काम में सफलता के संकेत हैं। सिंह, आज रोजगार से आमदन ठीक होगी। कहीं जाने का अवसर भी मिल सकता है। सेहत भी आपकी ठीक रहेगी। सरकार से संबंधित कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। घरेलू मोर्चे पर मामूली तनाव बन सकता है। कन्या, कार्य क्षेत्र में थोड़ा काम का अतिरिक्त बोझ रह सकता है, लेकिन आज कोई पुरानी योजना सफलता की तरफ बढ़ेगी। आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ें। दिन बड़ा है। गृहस्थ में कहा सुनी के संकेत हैं। थोड़ा संयम से काम लेवें। तुला, आज रोजगार से अच्छी आमदन के योग हैं। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। नया सामाजिक संबंध बन सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। घर परिवार में बहस से दूर रहें। वृश्चिक, आज धन संबंधी किसी काम में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा। लेन देन की परेशानी खत्म होने के संकेत हैं। मेहमान आ सकते हैं। सेहत ठीक रहेगी। धनु, कारोबारी सितारे लाभप्रद हैं। कोई अतिरिक्त फायदा मिलने का योग है। घर परिवार के कामों में भाग दौड़ भी होगी। समय और धन भी लगेगा। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। मकर, किसी महत्वपूर्ण काम में अचानक देरी हो सकती है।
कुछ कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कहीं जाने का अवसर मिलेगा, किसी करीबी से मनमुटाव बन सकता है, ध्यान से आगे बढ़ें, आमदन ठीक होगी। कुंभ, आज किसी कारण कोई जरूरी काम आपका प्रभावित हो सकता है, वैसे आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। किसी काम में इंतजार के बाद सफलता मिलेगी और किसी के सहयोग से बिगड़े कामों में सुधार होगा। सेहत पक्ष ठीक है। मीन, कारोबार में आज कोई विशेष फायदा होने के संकेत हैं। कोई पुराना काम बन सकता है, लेकिन आज यात्रा में सचेत रहें। मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। घर परिवार में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, संयम से काम लें। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।